गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पतले लेंसों का संयोजन। कि मान लो दो या दो से अधिक लेंस और उनका हम संयोजन देखें, यानी उनको हम लगातार लगाएं, तो परिणामी प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, फोकस दूरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, उसकी परिणामी फोकस दूरी क्या होगी। तो पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज। देखिए यहाँ पर चित्र में दो लेंस L1 और L2 दिखाए गए हैं। दोनों को बिल्कुल सटाकर रखा गया है, L1 और L2। इन दोनों की फोकस दूरियाँ कितनी मानी गई है, F1 और F2, स्मॉल f1 और स्मॉल f2। हम यहाँ पर दो लेंस लेकर चल रहे हैं, फिर बाद में हम दो से ज़्यादा यानी n लेंसों के लिए हम उसको जनरलाइज कर देंगे सूत्र को। लेंस L1 का प्रकाशिक केंद्र O1 है और लेंस L2 का प्रकाशिक केंद्र, लेंस L1 का प्रकाशिक केंद्र O1 है और लेंस L2 का प्रकाशिक केंद्र O2 है। वस्तु कहाँ रखी है, O पर। O मीन्स ऑब्जेक्ट। दोनों लेंसों का जो ये केंद्र है जहाँ पर ये टच हो रहे हैं, ठीक है, तो हम ये दो लेंस हैं, इनका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो दोनों लेंस जहाँ पर टच हो रहे हैं वहाँ से वस्तु की दूरी u है, ठीक है। और इन दोनों लेंसों के परिणामी संयोजन से हमें वस्तु का प्रतिबिंब I पर प्राप्त हो रहा है। तो जो परिणामी प्रतिबिंब है हमें I पर प्राप्त हो रहा है, तो इस परिणामी प्रतिबिंब की दोनों लेंसों के संयोजन से दूरी v मानी गई है, अंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि शुरू में यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है, ठीक है, फिर हम दूसरे लेंस को इसके पास लेकर आए हैं। देखो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर मान लो L1 लेंस रखा हुआ है, एक वस्तु से प्रकाश की किरण चली, लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब I1 पर बनेगा। लेंस L1 से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पर, ठीक है। जैसे ही मैं एक लेंस L2 को इसके पास लेकर आता हूँ और सटाकर रख देता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि प्रतिबिंब I1 की जगह I पर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस लेंस L2 के लिए जो I1 पर प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है, वो प्रतिबिंब इस लेंस L2 के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा, आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। और उसका परिणामी प्रतिबिंब यानी उसका एक बार और अपवर्तन होके उस परिणामी प्रतिबिंब जो है संयोजन का हमें कहाँ मिलेगा, I पर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं इससे पिछले टॉपिक में, लेंस मेकर फॉर्मूला और उसमें, तो सेम वही चीज़ है। तो ये जो भी अभी मैंने बोला है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। हमें वर्णन करना है चित्र का। अगर ये आता है तो बड़े टॉपिक में अगर बोर्ड में पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, चित्र का वर्णन करना पड़ेगा। F1 और F2 फोकस दूरी है, O1 और O2 प्रकाशिक केंद्र है, वस्तु O पर रखी है, लेंस संयोजन से वस्तु का प्रतिबिंब I पर बन रहा है, परिणामी प्रतिबिंब है। यदि हम दोनों लेंसों को अलग अलग करके देखें तो I1 पर प्रतिबिंब L1 के कारण और I पर प्रतिबिंब दोनों L1 और L2 के कारण बनता है, ठीक है। आभासी बिंब की तरह कार्य कर रहा है कौन सा, I1 जो है L2 के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। अब देखो हम जानते हैं लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, बिंब की दूरी है, और f है फोकस दूरी, ठीक है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब देखिए अगर हम पहले L1 लेंस को लेते हैं, यहाँ से किसको लेते हैं, L1 लेंस को लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, L1 लेंस को लेते हैं। तो अब इस सूत्र से देखिए, आप इस सूत्र से देखिए, पहला लेंस है तो f की जगह 1/f1 इज इक्वल टू 1/v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखो ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है, L1 के कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पे, ठीक है। तो क्या आएगा, O1 I1, 1/O1 I1, 1/O1 I1 माइनस का ये बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी कितनी है, u, तो माइनस का 1/u, ठीक है। तो हम अगर L1 लेंस के लिए देखें तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/O1 I1 माइनस 1/u। अब हम देखते हैं L2 लेंस के लिए, ठीक है। इसी सूत्र को हम L2 लेंस के लिए देखेंगे, लेंस सूत्र को, तो हम क्या देखते हैं, 1/f2
L2 लेंस के लिए 1/f2 इज इक्वल टू 1/v प्रतिबिंब की दूरी। देखो लेंस L2 से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, स्मॉल v है, ठीक है, लेंस L2 से, ठीक है, तो 1/v आ गया, माइनस का 1/u L2 लेंस से बिंब की दूरी, L2 लेंस से बिंब की दूरी, L2 लेंस बिंब कहाँ है, L2 लेंस के लिए बिंब I1 पर है, प्रतिबिंब I पर है और बिंब कहाँ है, I1 पर है, तो L2 से I1 की दूरी कितनी आ जाएगी, O2I1, ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, O1I1 बिंब की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, और ये इसके लिए बिंब की तरह कार्य करेगा, L2 के लिए I1 जो है L2 के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें ये समीकरण 2 और 3 प्राप्त हो गई। यदि लेंस बहुत पतले हों, लेंस कैसे हैं, बहुत पतले हैं, तो O1I1 को हम O2I1 के बराबर मान सकते हैं, O1I1 O2I1। अगर ये लेंस बहुत पतले और बिल्कुल सटा कर रखे गए हैं तो लगभग O1I1 और O2I1 लगभग बराबर होंगी, तो ये हम दोनों को बराबर मान सकते हैं। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/O2I1 है, इसको मैं 1/O1I1 लिख सकता हूँ, समीकरण 3 को, ठीक है। तो अब देखिए, अब समीकरण 2 व 4 को जोड़ने की, समीकरण 2 और 4 को जोड़ना है मुझे, 2 और 4 को। देखो पहले बायां पक्ष जोड़ो और फिर दायां पक्ष जोड़ेंगे, 1/O1I1 माइनस का 1/u प्लस 1/v माइनस का 1/O1I1। तो देख रहे हैं ये तो कट गए, बचा क्या, ये आ गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं, ये L1 का प्रभाव था, ये L2 का था, दोनों को जोड़ दिया तो सम्मिलित प्रभाव आ गया, दोनों को जोड़ने से L1 और L2 का सम्मिलित प्रभाव आ गया, समीकरण 5। और सम्मिलित प्रभाव यदि लेंसों के संयोजन की परिणामी फोकस दूरी f हो तो 1/f को कितना ले सकते हैं, 1/v माइनस का लेंस सूत्र है, संयोजन के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। समीकरण 6, तो समीकरण 5 ये भी संयोजन की है, ये भी संयोजन की है, समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर, तुलना क्यों कर रहे हैं, ये भी संयोजन की है और ये भी संयोजन की है, इनके दाएं पक्ष बराबर है इसलिए हम इनकी तुलना कर रहे हैं। तो तुलना कर रहे हैं, दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, और बाएं पक्ष बराबर होंगे तो 1/f इक्वल टू, तो हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 7 से हम देख रहे हैं कि जब दो लेंसों के संयोजन की हम बात करते हैं, पतले लेंसों के संयोजन की, तो परिणामी फोकस दूरी का व्युत्क्रम पहले लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम एवं दूसरे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त हमें होता है। ये तो हो गई दो लेंसों की बात। यदि हमारे पास f1, f2, f3, fn कितने लेंस हैं, n लेंस हैं, कितने हैं, फोकस दूरी वाले n पतले लेंसों का संयोजन हो तो, n पतले लेंसों का संयोजन हो तो, जब हमने 2 के लिए देखा तो जुड़ रहे हैं दोनों, और जब n के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1, 1/f2, 1/f3, जनरलाइज कर दिया हमने। तो ये क्या देख रहे हैं हम, अगर n पतले लेंसों को हमने संयोजन किया है तो परिणामी फोकस दूरी का व्युत्क्रम सभी लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हमें पता है लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये पहले लेंस की क्षमता होगी, ये दूसरे की, या तीसरे की, या चौथे की, ठीक है। लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। यदि संयोजन
यदि संयोजन की परिणामी लेंस क्षमता P हो तो P हो, परिणामी कितनी है? P है। सभी लेंसों के संयोजन का परिणामी सम्मिलित प्रभाव मान लो उसकी परिणामी लेंस क्षमता कितनी है? P है। तो P कितना होता है? 1/f। ये पहले लेंस की P1, ये दूसरे लेंस की P2, ये तीसरे लेंस की P3 और N। सभी लेंसों की आवर्धन क्षमताओं लेंस क्षमताओं को या लेंस शक्ति को जोड़ दो तो हमें परिणामी लेंस शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा एक सूत्र है और इस पे आंकिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दोनों पर लेंसों का संयोजन दे दिया और उन पे आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये फोकस दूरी के रूप में हो गया, ये शक्ति के रूप में हो गया, या लेंस क्षमता के रूप में हो गया। और अगर हम आवर्धन क्षमता के रूप में देखें कि परिणामी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, हर लेंस की आवर्धन क्षमता अलग अलग होगी। इसकी आवर्धन क्षमता को हम स्मॉल m से लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। इसकी m1 होगी, इसकी m2 होगी। भाई कितने लेंस हैं? n लेंस है ना, ये तो फोकस दूरी है। अगर आवर्धन क्षमता की बात करें तो पहले लेंस की m1, दूसरे की m2, तीसरे की m3 और लास्ट वाले की mn हो जाएगी। तो सबकी आवर्धन क्षमता के रूप में देखें तो परिणामी आवर्धन क्षमता इनके गुणनफल के बराबर होगी। परिणामी आवर्धन क्षमता सभी लेंसों की अलग अलग आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये इस तरह से हमें 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। कोई कहे लेंसों का संयोजन करना है, ठीक है, तो ये सूत्र लगाना है फोकस दूरी के लिए। लेंस क्षमता के लिए बहुत ही सिंपल है, सबकी क्षमता जोड़ दो, सीधे ही जोड़नी है। फोकस दूरी में उल्टा करके जोड़ना है, क्षमता में क्या करना है? सीधे सीधे जोड़ना है। और आवर्धन क्षमता में क्या करना है? गुणा करना है, बस ये है, ठीक है। तो इस पर टॉपिक डेरिवेशन भी आता है और आंकिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।